गुड मॉर्निंग। हम आज अपने रोज़ाना की तरह काम में लग गए हैं और आज जो है व्यवहारिक कुछ बात सर बोलेंगे आप लोग को और बताएंगे, आप लोग उसको समझिए। और इंसान चाहे कितना ही ऊंचाई पे चढ़ जाए, क्यों न पर्वत पे चढ़ जाए, लेकिन उसको कभी भी ज़मीन पे आना ही पड़ता है। इसलिए इंसान को उतना ही उड़ना है जितना से सब कुछ हो जाए। और हम लोग को यही उद्देश्य है कि सब लोग हंसी खुशी से रहे। आप लोग कल का ब्लॉग देखा होगा और दशहरे का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो चुका है और हम लोग अपने नित्य कार्यक्रमों में लग चुके हैं। आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जीवन में संबंधों को किस तरह से बरकरार रखना चाहिए और संबंध कैसे होने चाहिए। आपको पता है कि कोई भी घर का बड़ा सदस्य, माँ बाप, दादा दादी अपने परिवार को किस तरह से एक करके सभी सदस्यों को मिला करके रखते हैं और अंत में वही माँ बाप और आज के हालात के अनुसार उन्हें बदनामी झेलना पड़ता है और वही लोग प्रश्न के शिकार हो जाते हैं। उनसे पूछा जाता है आपने क्या किया है। मैं बता दूं, जिस तरह से छोटे छोटे पन्नों को आपने देखा होगा, एक पिन एकत्रित करके सबको एक साथ रखती है। उन तमाम पेपर्स को वो पिन जो है बड़ी बखूबी के साथ एक साथ उसको जोड़ के रखने का काम करती है, लेकिन वही पिन उसमें चुभन भी पैदा करती है और चुभन देने का भी काम करती है। लोग उसके चुभन को देखते हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं। लोग समाज, हम और आप इसको दरकिनार कर देते हैं कि एक साथ जोड़े रखने के लिए उसको कितना मेहनत और कितना तरीके से सजाना पड़ता है और लास्ट में उससे बदनामी मिलती है। मैं कहता हूँ कि रिश्ता जब भी बनाना है वो दिल से बनाइए। रिश्ता को दिमाग में से मत बनाइए, क्योंकि दिमाग से कभी रिश्ते नहीं बनते। रिश्ते बनाने के लिए दिल की जरूरत है। मैं अपने तमाम यूट्यूबर्स फैमिली से, मैं अपने तमाम साथियों से, दोस्तों से, मित्रों से, परिवारजनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इंसान के जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। उन तमाम उतार चढ़ाव को जो घर का अगुआ होता है, घर के जो श्रेष्ठ जन होते हैं, वो बहुत सारी परिस्थितियों को झेल करके, संभाल करके परिवार को जोड़ के रखते हैं, समाज को जोड़ के रखते हैं। आप भी अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को आप जोड़ के रखें, क्योंकि ये एकता से सब कुछ संभव है। आप एक उंगली से बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यही तमाम उंगलियां जब एक साथ मिलती है तो बड़ा से बड़ा काम को भी कर सकती है। इसलिए एकता में बल होता है। आपको मैं बता दूं
कोई भी व्यक्ति आपके जो बड़े हैं या आपसे जो जानकारी रखते हैं ज़्यादा, उनके तजुर्बा से आप लाभ उठाइए। किताब और कॉपी में आप तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, हम भी पढ़े हैं, लेकिन व्यवहारिक नॉलेज होना चाहिए। और जिस व्यक्ति के पास तो मैं आप लोगों को बहुत कुछ अपनी जानकारियाँ दी और अंत में मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा, रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब जो रखने वाले हैं उनके आंखों में न शर्म होती है और ना ही पानी। हमारे तमाम यूट्यूब फैमिली के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और रब के नज़रों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या, वो तो अपनी तरक्की में भी जलेंगे और ना कामयाबी में हंसेंगे। इस तरह से अपनी एकता और अपने व्यवहार को मजबूती प्रदान कीजिए। जय हिंद, जय भारत। ये व्यक्ति के पास व्यवहारिकता का महत्व होना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिकता तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति के पास अनुभव होता है, और व्यक्ति के अनुभव से ही लाभ उठाना चाहिए। किताब में बहुत सारी बातें हैं, ग्रंथों में बहुत सारे उपदेश हैं, लेकिन उन तमाम उपदेशों को, तमाम ज्ञान को एक व्यक्ति अपने में सब समाहित करके जब एक दूसरे के सामने रखता है तो उससे आपको ठोस और प्रामाणिक जानकारियाँ मिलती हैं। इसे लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद। देख सकते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं कितना बढ़िया, ये अड़हुल का फूल इसमें लगा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत मेरा ये जो प्लांट्स हैं सब बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये प्लांट्स। अब स्कूल को सजाने का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप बहुत ही अच्छा से इसको देखिए और देखिए किस तरह से ये प्लांट्स इस विद्यालय की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। और ये हुआ हमारा स्कूल का मंच, जहाँ पर कार्यक्रम हुआ करता था। इस मंच पर कार्यक्रम हुआ करता था, इसको भी आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग? आज मैं स्कूल पर पहुंच चुका हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने तमाम जो भी प्लांट्स यहाँ लगाए गए हैं सारे प्लांट्स का मुआयना कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि प्लांट्स किस स्थिति में है, इनको किस तरह से अब संवारने की ज़रूरत है। और ये हमारा जो है प्लांट्स, आम का जो पौधा है अब बड़ा हो गया है और इसी बीच नारियल यहाँ लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। और बहुत सुंदर प्लांट्स लग रहा है। गुलाब भी खिला हुआ है, आप देख सकते हैं गुलाब। और दूसरा है यहाँ पर, ये भी नारियल का है। इस बीच तमाम प्लांट्स जो इधर उधर ऐसे उलझे हुए पड़े हैं, इन तमाम प्लांट्सों को अब ठीक करना है और बड़े ही कायदे से इसको सजाने की ज़रूरत है। बहुत सा हमारे जो पिक्चर हैं वो इधर उधर हो चुके हैं और अच्छा नहीं लग रहा है, उसको भी अब सजाने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। और